नमस्कार। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले मामले को लेकर हम लोग लगातार आंदोलनरत हैं और सड़कों पर हैं। ये आप देख सकते हैं कि पिछड़े दलित आज मजबूर हैं सड़कों पर आंदोलन करने के लिए। हमारे साथी देखिए बैठे हैं अभी, और लोग दैनिक क्रिया करने के लिए चले गए हैं। ये सड़क का नज़ारा आप लोग देख लीजिए। आपने कई आंदोलन देखे होंगे, कई आंदोलनों में बड़े बड़े नेताओं को आते हुए देखे होंगे, बड़े बड़े नेताओं को उस आंदोलन को चलाते हुए देखे होंगे। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आज बेबस हैं, लाचार हैं और मजबूर हैं सड़कों पर बैठने के लिए। हमारे साथ जान का खतरा है, कोई भी अनियंत्रित गाड़ी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम जान रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर न्याय चाहिए तो हमको सड़कों पर आंदोलन करना पड़ेगा। किसान जीते हैं, आज नौजवान भी जीतेंगे, लेकिन समय है आप सभी लोगों को। और एक बात है मैं बता देना चाहता हूँ कि बिना लड़े कभी कोई न जीतता है न हारता है। इस बात को आप लोगों को समझ लेना। सभी लोग इस वीडियो को शेयर करिए और बताइए कि पिछड़े दलित अब मजबूर नहीं है। पिछड़े दलित लड़ना जान गए हैं, लड़ाई लड़ के अपना हक और अधिकार छीनेंगे। ये समय है संघर्ष का, ये समय है पिछड़े दलितों का एग्ज़ाम का। पिछड़े दलित आज परीक्षा दे रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय होगा, हमारे साथ गलत होगा तो हम आवाज़ उठाएंगे। इस बात को आप लोग समझ लीजिए कि बिना लड़े किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम लोग ये नहीं कहते कि हम लोग यहाँ से आपको नौकरी दिला दें क्या, लेकिन इस बात को समझिए कि किसान उस आंदोलन की बदौलत जो लोकसभा राज्यसभा में बिल पारित हो चुका था उस कानून को बदल दिए। तो हम लोगों को तो सिर्फ सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर न्याय देगी, न्याय देना बाकी है। लेकिन आप लोगों को घरों से निकलना होगा। कल हम संघर्ष के साथियों के बीच हमारे बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर भाई आंदोलन में साथियों का हौसला बढ़ाने पहुंचे और एक बात बोली कि तुम लोग एक डेट डिसाइड करो और 5 दिन के लिए घर से राशन, पानी, कंबल, रजाई लेके निकलो। 6वें दिन तुम्हारे हाथ में नौकरी नहीं होगी तो बताना, लेकिन 5 दिन पूरा जोर लगा देना होगा, घर परिवार छोड़ देना होगा। अरे कैसे लोग हो? हम लोगों ने आज 6 महीने से घर परिवार, सुख चैन सब छोड़ा है, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या अपने आप को समझते हैं। सिर्फ लखनऊ आते हैं, पिकनिक की तरह घूम कर चले जाते हैं। आप लोगों से मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक ये पहुँचाइए कि पिछड़े दलितों के हक और अधिकार के साथ कोई कुठाराघात करेगा। ये लोगों को आश्वस्त कराइए कि लड़ाई बहुत ज़ोरदार तरीके से लड़ी जाएगी। इस सरकार को झुकना होगा और हर हाल में पिछड़े दलितों को न्याय देना होगा। और भी हमारे तमाम साथी हैं, वो अपनी बात को रखेंगे। मैं आप सभी लोगों से बातचीत कराता हूँ। मैं भी
जैसा कि भैया ने अभी कहा कि लड़ाई हमारी है और हमें ही लड़ना है। हाँ, अगर आप लड़ते हैं तो उस लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार हैं लोग। कल बड़े भैया चंद्रशेखर जी का आगमन हुआ, उस पल को बखान कर पाना, बोल पाना शायद अभी संभव नहीं हो रहा है, लेकिन उनमें हमने जो तेज़ी देखी, जो अपने लिए प्यार देखा, जो हमारी नौकरी के लिए डेडिकेशन देखा, अगर वो आज हमारे लोगों में होता तो अब तक हम लोग विद्यालयों में होते। उनका एक ही कहना था कि अगर आपने मुझे 5 दिन दे दिए तो मैं मुख्यमंत्री को उसे घुटने पे ला दूंगा और आपको नौकरी दिलाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो भाइयों, अगर जीवन भर तैयारी करना है, पढ़ना है और ज़िंदगी जीनी है तो आपको मुबारक हो। अगर आपको लगता है कि 5 दिन ईमानदारी से मेहनत करने पे अगर नौकरी मिल सकती है तो घरों से निकलिए। ये वक्त है लड़ने का। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा हमारी लड़ाई। हाँ, चंद्रशेखर भैया तैयार हैं लीड करने के लिए, लड़ने को तैयार हैं, लाठी खाने को तैयार हैं, लेकिन हमें आपको उनका साथ देना होगा। और साथ कैसे देंगे? जब हम घरों से निकलेंगे तब। धन्यवाद। ये हमारे संघर्ष के साथी सुबोध भाई हैं। जी, सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी लोगों से मैं ही कहना चाहूँगा कि ये अपनी लड़ाई है, हमें इसको खुद ही लड़ना होगा। जहाँ तक साथ सहयोग की बात है तो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर भाई हम लोगों का हर तरह से सहयोग करने को तैयार हैं। और उन्होंने कल, उनकी इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी वो कल हम लोगों के साथ रात में आए, बैठे, काफ़ी देर उन्होंने वक्त गुजारा और हम लोगों को बहुत कुछ बताया। लेकिन पता नहीं आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग आखिरकार आप लोगों के मन में क्या क्या, आप लोग नौकरी नहीं चाहते हैं। 50,000 की नौकरी के लिए 5 दिन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। 5 दिन घर ही तो छोड़ना है, घर त्याग थोड़ी ना देना है। बिल्कुल आप लोग आइएगा यहाँ, हम सभी देखिए परिस्थितियाँ देखिए यहाँ पर किस तरीके से हम लोग टुकते हैं। यहाँ पे एक बार यहाँ बैठ के देखिए। और ये लड़ाई अपनी है, हमें खुद ही लड़ना होगा, हर हाल में लड़ना होगा अगर न्याय चाहिए। नहीं तो ज़िंदगी भर कोर्ट कचहरी कुछ भी करते रहो, न्याय नहीं मिलने वाला। ये सरकारें आती जाती रहती और कोर्ट के हज़ारों ऑर्डर ऐसे रखे हैं जो बहुत पहले कोर्ट ने कह दिया इम्प्लीमेंट करो, पर वो लोग लागू नहीं करते हैं। हमें एक ही रास्ता है, आंदोलन, और उस रास्ते हम लोग निकल चुके हैं। पीछे तो नहीं हटेंगे। आप लोग साथ आएँ अन्यथा ना आएँ, हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं हैं बस। लेकिन उम्मीद ऐसी करते हैं कि आप लोग बहुत जल्द हमारे बीच होंगे। आज टेट का पेपर है, सभी साथियों को शुभकामनाएं उस पेपर के लिए। और पेपर देने के बाद जल्द ही सुबह लखनऊ की धरती पर आएँ और हम लोगों की न्याय की लड़ाई में सहयोग करें। धन्यवाद। ये हैं हमारे डॉक्टर कुलदीप पटेल जी, ये अपनी बात रखेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और हमारे बीच में रात में 12:30 बजे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हम लोगों के बीच में लगभग 100 लोगों के साथ में आते हैं और पूरा प्रशासन एकदम हिल जाता है कि क्या हो गया, पूरी फोर्स यहाँ पे लग जाती है। और ये तो केवल 1 घंटे की बात है और भैया ने आह्वान किया है कि बस कुछ करना नहीं है, आप लोग जितने लोग हो सब लोग आ जाओ। 5 दिन का समय, कंबल, खाने पीने का, और सब लोग आओ। ये मैं पूरे विश्वास और दावे के साथ कहता हूँ कि मुख्यमंत्री को आप लोगों को न्याय देना होगा, जो कि संवैधानिक आपका नियम। सब कुछ आप लोग जानते हो, केवल आपको कुछ करना नहीं, केवल आके बैठना है, यहाँ समय देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बोलोगे? सभी भाइयों को नमस्कार। कल जैसा कि आपने देखा, हमारे बीच में बड़े भैया चंद्रशेखर आज़ाद आए थे और उन्होंने कहा हमको 5 दिन का समय दो और मुख्यमंत्री को हम घुटने पर ला दूंगा। तो आप लोग घर से निकलिए और हर व्यवस्था से निकलिए। 5 दिन बहुत नहीं होते हैं। 5 दिन कहीं आप समझ लीजिए आप टहलने गए थे, इस उद्देश्य से आइए। 5 दिन में आप संख्या दिखाएंगे तो तभी तो कुछ काम होगा। आप लोग घर से निकलते नहीं, आप लोग समर्थन करते हैं फेसबुक पे, समर्थन नहीं साथ भी चाहिए आप लोगों का। और आप लोग आएंगे तो संख्या होगी, प्रशासन में भी हरकत होगी। और अभी बात नहीं, तो लोगों की बात को आप लोग समझिए और अपने लिए जागरूक होइए, अपनी नौकरी के लिए जागरूक होइए।
ये समय है एक साथ एक मंच पर खड़े होने का, सरकार को बता देने का कि सरकार उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ, उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के साथ, उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलितों के साथ, उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखों के साथ कुठाराघात नहीं कर सकती। आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस सरकार को आज नहीं तो कल, जब हमारा संघर्ष इनको बताएगा कि तुमको देना होगा, तो इनको देना होगा। ये बाबा ये जान लें कि पिछड़े दलित सिर्फ और सिर्फ वोट नहीं, पिछड़े दलित कीड़े मकोड़े नहीं, पिछड़े दलितों को न्याय देना होगा उत्तर प्रदेश की ये सरकार को। और ये जो आरक्षण चोर शिक्षा मंत्री अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, पिछड़ों दलितों को कीड़ा मकोड़ा समझता है, वो इस बार उसकी औकात पता चल जाएगी। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।